Hello students, I am Tapan sir, your physics teacher. Dear students, last time हमने बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ा था. आज हम और डिटेल क्लासिफिकेशन में जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्स के, दैट इज कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स. ओके, तो चलिए हम पहले मैं डिटेल क्लासिफिकेशन लिख देता हूँ एंड देन आफ्टर वन बाय वन सारे फोर्सेस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फोर्स. ओके, डिटेल क्लासिफिकेशन कर लेते हैं बच्चों अपन. टाइप्स ऑफ फोर्स. ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ फोर्स. तो बच्चों हमने सबसे पहले दो टाइप के फोर्स पढ़े, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. तो मैं इसे यहां पर लिख देता हूं. ओके, यहां पर लिखूंगा बैलेंस्ड फोर्स. जस्ट अ मिनट, यहां पर मैं लिख देता हूं बैलेंस्ड फोर्स एंड सेकेंड इज अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है बच्चों? ये तो हमने पढ़ लिया बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, आज हम और डिटेल में पढ़ रहे जा रहे हैं बच्चों, दैट इज कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स. ठीक है बच्चों? चलो डिटेल क्लासिफिकेशन करते हैं. कांटेक्ट फोर्स एंड सेकेंड वन इज नॉन कांटेक्ट फोर्स. नॉन कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स. ओके बच्चों, कांटेक्ट फोर्स के थ्री टाइप्स हैं. ओके, लिख देते हैं. कांटेक्ट फोर्स के तीन टाइप्स हैं. पहला है नॉर्मल फोर्स, सेकेंड है बच्चों फ्रिक्शन फोर्स, एंड थर्ड है मस्क्यूलर फोर्स. मस्क्यूलर फोर्स. ठीक है, ये है कांटेक्ट फोर्स के तीन टाइप्स. बच्चों वैसे ही नॉन कांटेक्ट फोर्स के भी थ्री टाइप्स हैं. ओके, पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड थर्ड है मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स. बच्चों ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है बच्चों. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. तो टाइप्स ऑफ फोर्स कितने, कैसे? चलो, बैलेंस्ड फोर्स की बात करी. ओके, अनबैलेंस्ड फोर्स ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. उसके बाद हम बात करेंगे कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स. चलो बात करेंगे. ओके, पहले कांटेक्ट फोर्स एंड देन आफ्टर नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमने क्लासिफिकेशन किया. कांटेक्ट फोर्स के कितने टाइप्स हैं? तीन टाइप्स हैं. नॉर्मल फोर्स, ओके, फ्रिक्शन फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स. ओके बच्चों, नॉन कांटेक्ट फोर्स के तीन टाइप्स हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. जिसमें बच्चों ये जो नॉर्मल फोर्स है ना, वो कॉम्पिटिटिव लेवल है. ठीक है? ओके, कंपटीशन लिख दूंगा मैं यहां पर.
सो बच्चों, तो ये क्या है? अभी वन बाय वन हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों कांटेक्ट फोर्स के बारे में। तो बच्चों कांटेक्ट फोर्स क्या है? Force which act on a body only when one body is connected with another body। अगर बच्चों एक सिंपल बात बताओ, ये मार्कर यहां पर है, अगर मुझे इसे मूव करना है आगे की ओर, तो मैं क्या करूंगा? एक बॉडी, ये फर्स्ट बॉडी है, ये मेरा हाथ है, ये सेकंड बॉडी है, मैं दोनों को कांटेक्ट करूंगा, दोनों का कांटेक्ट करूंगा, उसके बाद फोर्स लगाऊंगा, तभी जाके तो ये मूव होगी मार्कर। तो ये है कांटेक्ट फोर्स बच्चों। क्या है? कांटेक्ट फोर्स। ओके, तो बच्चों सिंपल है, कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं। ओके, सो कांटेक्ट फोर्स में क्या होगा? तीन टाइप्स हैं, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड मस्क्यूलर फोर्स। ओके, ये कॉम्पिटिटिव लेवल है। ओके बच्चों, अभी सबसे पहले वन बाय वन हम सारे समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल फोर्स जो कि कंपटीशन का है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहां पर, सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स तो आप समझ गए कि जिस दो बॉडी जब कांटेक्ट में होती है तब जो फोर्स लगता है उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो सबसे पहले मैं समझाऊंगा नॉर्मल फोर्स। तो बच्चों देखो, एक सरफेस है, प्लेन सरफेस मान लेता हूं। ओके, ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। इस प्लेन सरफेस पर मैंने एक बुक रखी हुई है। क्या रखी हुई है बच्चों? बुक। मैं बुक भी ड्रॉ कर लेता हूं, चलो। ये एक बुक रखी हुई है यहां पर। ओके, तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, किसी भी सरफेस पर अगर बुक प्लेस की है, इसका मतलब बुक नीचे की ओर फोर्स लगा रही है, बट एट द सेम टाइम जो सरफेस है जिसके ऊपर बुक रखी है वो भी ऊपर की ओर फोर्स लगा रही है, और ये फोर्स है बच्चों नॉर्मल फोर्स। मैं एक सिंपल बात बताना चाहता हूं बच्चों, अगर यही बुक आप पानी के ऊपर रखते तो फोर्स लग पाता? पानी ऊपर की ओर फोर्स लगाता? क्या सफिशिएंट फोर्स होता? नहीं होता। ओके, बुक तैरती रहती, ठीक है ना बच्चों। ओके, सिमिलरली बच्चों एक टेबल पर जब मैंने बुक प्लेस की है या तो ये मार्कर प्लेस की है, तो बच्चों सिंपल चीज है, मार्कर सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रही है, डाउनवर्ड फोर्स, बट ये मार्कर यहां पर क्यों पड़ी है? क्योंकि ये जो सरफेस है जो कि मेरा हाथ है वो भी ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। अगर वो ऊपर की ओर फोर्स नहीं लगाता तो मार्कर यहां पर स्टेबल ही नहीं हो पाती। तो ये जो फोर्स है बच्चों, इसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या कहते हैं बच्चों? नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय बुक ऑन द टेबल। तो मुझे बताओ बच्चों, सिंपल है, ये बुक भी नीचे की ओर फोर्स लगा रही है और टेबल भी ऊपर के, ये जो सरफेस है वो भी ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। ओके, तो मैं यहां पर लिखूंगा नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फोर्स exerted by book on the, सपोज करो ये टेबल की सरफेस है, ऑन द टेबल। ओके, ये नीचे की ओर लग रहा है, बट ऊपर की ओर कौन लगाएगा? सरफेस बुक पर लगाएगी। तो मैं यहां पर लिखूंगा नॉर्मल फोर्स exerted by table on the book। वो कौन सी डायरेक्शन है? ऊपर की। सो नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय बुक ऑन द टेबल एंड नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल
ऑन दी बुक। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये हुआ आपका नॉर्मल फोर्स। ओके, और ये मुझे एक बात बताओ, ये बुक है वो इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है ना, तो इसीलिए तो ये कांटेक्ट फोर्स का क्लासिफिकेशन में आता है। ओके, दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, आप देख पा रहे होंगे। देखो ये एक सरफेस बुक की सरफेस और ये टेबल की सरफेस, इसीलिए तो ये कांटेक्ट फोर्स है। तो कांटेक्ट फोर्स, सॉरी, नॉर्मल फोर्स एंड कांटेक्ट फोर्स, जो कि नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट फोर्स का क्लासिफिकेशन है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सेकंड फोर्स है बच्चों फ्रिक्शन फोर्स। एकदम इजी है, फ्रिक्शन फोर्स तो बहुत ही इजी है। देखो बच्चों मैं समझा देता हूं। यहां पर एक सरफेस है, एक सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट मैं रख रहा हूं। ओके, यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, यहां पर ये सरफेस है। तो आप देख रहे होंगे ये जो ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड हो गया कि ये वाला जो भी फोर्स होगा ये कांटेक्ट फोर्स होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसे मैंने इस सरफेस पर रखा है, मतलब कि ये कांटेक्ट तो हुआ ही है। अब होगा क्या बच्चों, देखना, मैं क्या कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहा हूं। ओके, यहां पर मैंने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, आगे। कहां जाएगा, आगे। ओके, ये दोनों सरफेस एक दूसरे के पैरेलल है, फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट आगे जाएगा। बट एक बार फोर्स लगाने से क्या वो आगे चलता जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। वो क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है। क्या है बच्चों? फ्रिक्शन फोर्स, विच इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द गिवन फोर्स। गिवन फोर्स इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ, दोनों सरफेस, ये ऑब्जेक्ट की सरफेस और ये टेबल है, या समझ लो यहां पर टेबल पर रखा है ऑब्जेक्ट, ये दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इसीलिए तो कांटेक्ट फोर्स है बच्चों। और फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। सेकंड वन, थर्ड वन, मस्कुलर फोर्स। मुझे एक बात बताओ बच्चों, मुझे अगर किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना है, पुल करना है, लिफ्ट करना है, कुछ किक मारनी है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो मैं क्या करूंगा? मेरे मसल्स का यूज करूंगा ना बच्चों। समझ रहे हो? अगर यहां पर सपोज करो कि यहां पर एक स्टूल पड़ा हुआ है, अगर मुझे उसे लिफ्ट कर, अगर मुझे इस टूल को लिफ्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मसल्स का यूज करना पड़ेगा। क्या है बच्चों ये? मसल्स फोर्स, मस्क्यूलर फोर्स। इसे हम क्या कहेंगे? मस्क्यूलर फोर्स, जिसमें हम हमारे मसल्स का यूज करते हैं। ओके, किक मारना है, फुटबॉल को किक मारना है, ओके, मस्कुलर फोर्स। टेबल को पुश करना है, मस्कुलर फोर्स। टेबल को पुल करना है, मस्कुलर फोर्स। ओके, तो ये हो गया मस्कुलर फोर्स। इज इट क्लियर बच्चों? ओके, द फोर्स वी कैन एक्सर्ट इट विथ अवर बॉडी बाय यूजिंग अवर मसल्स। बाय यूजिंग अवर मसल्स we are exerting some force and that force is known as muscular force। इसका एक और नाम है बच्चों, जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल फोर्स। क्या कहते हैं बच्चों? मैकेनिकल फोर्स भी इसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कांटेक्ट फोर्स के तीन टाइप, नॉर्मल, फ्रिक्शन एंड मस्कुलर। अब हम बात करेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स की। इफ the force is exerted on any body without any contact, कोई बच्चों कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है और फोर्स लग रहा है, तो that type of force is known as non contact force, in which bodies are not contact with each other। वो अकेले ही, कोई ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं है। जैसे कि देखो, कांटेक्ट हो रहा था मस्कुलर फोर्स में भी, मुझे अगर किसी को मैंने अभी ये टेबल कैरी किया था, ये स्टूल कैरी किया था, तो मुझे कांटेक्ट करना पड़ा, तो वो भी कांटेक्ट फोर्स था। सो नॉर्मल, फ्रिक्शन एंड मस्कुलर, कांटेक्ट फोर्स। बट सबसे पहला नॉन कांटेक्ट फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, मुझे बताओ, आपने वो स्टोरी सुनी होगी, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल गिरा, तो एप्पल को किसी ने फोर्स लगाया? नहीं, वो खुद गिरा। किसी ने कांटेक्ट किया था एप्पल के ऊपर, चल तू नीचे जा ऐसे?
नहीं, वो खुद से गिरा था। न्यूटन ने क्या कहा था? दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को विदाउट एनी कांटेक्ट अट्रैक्ट करते हैं तो दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों ये मार्कर है, समझो। इस मार्कर को मुझे नीचे ले जाना है तो क्या मुझे ऐसे करके ले जाना होगा कि मैं ऐसे छोड़ दूंगा तो भी चला जाएगा? ऐसे छोड़ दूंगा तो भी तो मार्कर नीचे चली जाएगी ना, मार्कर नीचे चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? एक फोर्स है जो इनविजिबल फोर्स है, विदाउट एनी कांटेक्ट एक फोर्स है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी बच्चों। मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज अगर आप हवा में रखते हो और उसे छोड़ देते हो वो नीचे ही आएगी ना? क्यों आ रही है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने कहा था एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, देखो ये अर्थ की सरफेस है, हम जहां खड़े हैं वो अर्थ की सरफेस मान लो, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट मान लो, ये भी एक ऑब्जेक्ट मान लो, तो दोनों एक दूसरे को देखो अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो अट्रैक्टिव फोर्स क्यों लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी वजह से लग रहा है। मुझे बताओ कोई कांटेक्ट करना पड़ा? नहीं, खुद पर खुद जा रहे हैं, तो वो क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चों मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूं, फिर वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझा देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत इजी है बच्चों। अभी जैसे ही वीडियो खत्म हो ना, घर पे प्रैक्टिकल कर लेना। अगर आपके हेयर ड्राई हैं, आपके हेयर अगर ड्राई हैं तो आप प्लास्टिक कॉम्ब तो होगा, कंगा प्लास्टिक कॉम्ब, उससे आप कॉम्बिंग करना, आपके बाल सही करना, और छोटा सा पेज का टुकड़ा ले लेना, पीस ऑफ पेपर ले लेना, और जब कॉम्बिंग करोगे ना बच्चों, ऐसे मस्त कॉम्बिंग करोगे, उसके बाद वो छोटे से पीस ऑफ पेपर के पास वो कॉम्ब को ले जाना, तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अट्रैक्ट हो जाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, एक कंगा लेना, कॉम्ब लेना, उससे आपके ड्राई हेयर को रब करना, ठीक है, या तो फ्रिक्शन भी कह सकते हो। आप कॉम्बिंग करना बच्चों, आपके बाल अच्छे से कॉम्बिंग करना। किससे? प्लास्टिक कॉम्ब से। प्लास्टिक चाहिए बच्चों मुझे, प्लास्टिक कॉम्ब। आफ्टर कॉम्बिंग बच्चों उस कॉम्ब को तुरंत छोटे से पीस ऑफ पेपर के पास ले जाओगे ना, तो वो पेपर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, उसे हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहेंगे बच्चों उसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है बच्चों? जब हम कॉम्बिंग करते हैं ना, तो प्लास्टिक कॉम्ब के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, जो कि आप पढ़ोगे, ठीक है, आपने 7th में हल्का सा पढ़ा भी होगा और आप 10th में और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो प्लास्टिक कॉम्ब पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। उस नेगेटिव चार्ज जब हम उसे पीस ऑफ पेपर के पास, छोटे से पीस ऑफ पेपर के पास ले जाएंगे ना, तो वो अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड लास्ट वन इज मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू मैग्नेट। बच्चों आपने मैग्नेट से छोटे होंगे तब खेलते ही होंगे, 6th स्टैंडर्ड में तो फन विथ मैग्नेट्स भी आपने पढ़ा होगा। तो क्या है बच्चों, अगर मैग्नेट है, अगर उसे मैं आयन फिलिंग्स या किसी आयन का पीस है उसके पास ले जाऊंगा तो वो अट्रैक्ट होगा ना। एक मैग्नेट दूसरे आयन फिलिंग्स और इनको अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो वो अट्रैक्ट क्यों करते हैं? ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। बच्चों 1 मिनट, एक और बात बताना चाहता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जब आप प्लास्टिक कॉम्ब को पेज के पास ले जाओगे ना, तो वो पेज ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा। तो क्या आपको कांटेक्ट करना पड़ा? नहीं, आपको सिर्फ पास में ले जाना है, कांटेक्ट नहीं करना है। इसीलिए तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स का क्लासिफिकेशन में आता है, ठीक है। सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स, अगर आपके पास मैग्नेट है बच्चों, और अगर आप किसी आयन फिलिंग्स के पास लोहे का पीस, कोई टुकड़ा हो, उसके पास ले जाओगे तो सिर्फ पास ले जाना है, कांटेक्ट नहीं करना है, तो भी वो क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट। तो मुझे बताओ, आपको कांटेक्ट नहीं करना पड़ा, तो वो कौन सा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। एंड द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, मैग्नेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन, उसे हम कहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं बच्चों।
तो टाइप्स ऑफ फोर्स समझ में आ गया होगा, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के तीन टाइप्स हैं, नॉर्मल, फ्रिक्शन, मस्कुलर। नॉन कांटेक्ट के ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फोर्स। बच्चों ये क्लासिफिकेशन आप टाइप कर लिख लो, ठीक है बच्चों, ओके। और बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस, ओके। स्प्रिंग बैलेंस बहुत ही इजी है। स्प्रिंग बैलेंस आपके सिलेबस में नहीं है स्कूल में, बट कॉम्पिटिटिव लेवल है, ओके। जैसे नॉर्मल फोर्स कॉम्पिटिटिव लेवल है, स्प्रिंग बैलेंस भी कॉम्पिटिटिव लेवल है। आपको इसका यूज आना चाहिए आपको, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, अभी 2 मिनट लगेगी। इट इज द डिवाइस used for it is the device used for measuring the force acting on the object। तो बच्चों चलो अभी हम स्प्रिंग बैलेंस पढ़ लेते हैं। तो बच्चों स्प्रिंग बैलेंस का यूज है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, वो कितना फोर्स लगा रहा है नीचे की ओर, अगर हमें वो मेजर करना है तो हमें क्या यूज करना होगा, स्प्रिंग बैलेंस, ओके। कभी कभी वो पस्ती वाले आते हैं, ओके, वो क्या करते हैं, कोई भी चीज का फोर्स नीचे की ओर मेजर करना है, ओके, तो वो क्या लेके आते हैं, स्प्रिंग बैलेंस लेके आते हैं। आपने देखा होगा लोग ऐसे करके पकड़ के रखते हैं वो अंकल, और बाद में वेट हम रखते जाते हैं तो वो वेट कितना नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, ओके। वो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की ओर कितना फोर्स लगा रहा है, वो मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। तो इट इज द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ओके, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ओके। तो बच्चों सिंपल है, देखो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, बहुत सिंपल है। आप लिख लेना, आपकी स्कूल की एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपको यूज पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम में, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ ऐसे होता है ये डिवाइस। इस डिवाइस के अंदर सबसे पहले तो ऊपर रिंग होती है जिससे पकड़ा जाता है, जिससे हम पकड़ के हम लोग कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो मेजर कर सकते हैं। बच्चों बीच में एक मेटल ट्यूब होती है, क्या होती है, मेटल ट्यूब। उस मेटल ट्यूब के अंदर स्पाइरल स्प्रिंग्स होती हैं, क्या होती है, स्पाइरल स्प्रिंग होती है जो कनेक्टेड होती है, ठीक है। और यहां पर पॉइंटर है, मतलब कि 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और नीचे ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है वो मेजर करना हो तो उसे हमें कहां कनेक्ट करना होगा, यहां पर कनेक्ट करना होगा। अब बच्चों देखो वापस बताता हूं, यहां पर रिंग है, यहां पर पॉइंटर है जिससे कि हम मेजर कर सकते हैं, हाँ कि यहां इतना फोर्स लग रहा है। ये है स्पाइरल स्प्रिंग, जो रेड कलर है ना बच्चों, ये है स्पाइरल स्प्रिंग, ओके। ये ग्रीन कलर से जो लिखा है ना वो पॉइंटर्स हैं, ये जो है ना वो लोड है, मतलब कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये मेटल ट्यूब है जिसके अंदर के ये पूरे मैकेनिज्म सेट की गई है, पूरी मैकेनिज्म सेट की गई है। तो बच्चों देखना, जैसे यहां पर लोड रखा, ये स्प्रिंग नीचे की ओर स्ट्रेच होगी, नीचे की ओर स्ट्रेच होगी। वो स्ट्रेच होकर जहां पर भी स्टेबल होगी ना बच्चों, वो हमें क्या शो करेगी, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर अभी मैंने जो किया है वहां पर हमें पॉइंटर बता रहा है 70, बट अगर ये फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। तो 70 न्यूटन जितना फोर्स लग रहा है, ठीक है बच्चों। अगर ये ऑब्जेक्ट और ज्यादा बढ़ा दूं मैं तो स्प्रिंग और नीचे की ओर आएगी, अगर मैं लोड कम कर दूं तो स्प्रिंग ऊपर की ओर चली जाएगी। प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कीजिए, अगर कोई स्प्रिंग है उसके नीचे हम लोग लोड लगा देते हैं तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी ना। तो सिमिलरली अगर लोड हम लोग बढ़ाते हैं तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगी और हमें यहाँ पर रीडिंग मिल जाएंगे कि कितना फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पर, ठीक है बच्चों। तो बाय मींस ऑफ स्प्रिंग बैलेंस वी कैन एबल टू
मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आज हमने टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ा, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। आज कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ा है, स्प्रिंग बैलेंस के बारे में पढ़ा है बच्चों। यहाँ पर आज के लिए बच्चों इतना ही होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आया है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, बट बच्चों पढ़ना जरूर है, अच्छे से पढ़ना है। समझ में ना आए तो पूछना जरूर है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।